आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है। आज भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेम होता है, बट बिल्कुल नहीं, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। आज की वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक शहर में गए, आपने अभी अभी जस्ट शिफ्ट किया है दूसरे शहर में। आपको पता है कि आपको उस शहर में 20 या 30 साल के लिए रहना है और आप एक वहाँ पर घर अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो अब आप ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे? आप रेंट में रहना प्रेफ़र करेंगे या वो घर खरीद के उसमें रहना शुरू कर देंगे? ऑफ़ कोर्स आप घर ले लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, 20 साल, 30 साल, 40 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपने वहाँ पर एक घर खरीद लिया। लेकिन अब सेम ही सिनेरियो में आप किसी शहर में गए और उस शहर में बस आपको 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने रहना है। तो अब आप उस घर सेम सिटी में आप घर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बट आप क्या करेंगे? आप घर लेंगे या नहीं लेंगे? ऑफ़ कोर्स नॉट, आप रेंट पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एक व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है, एक शॉर्ट टर्म का है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए था, तब आपने वहाँ पर घर पूरा परचेज़ किया है, राइट? अब दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के एक प्रोज़ एंड कॉन्स भी हैं, ठीक है? अब इन्वेस्टिंग और ट्रेड, तो अभी एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझते हैं। मान लेते हैं लेट्स से आपने ये वाला घर खरीद लिया है, ये वाला घर रेंट पे लिया है, ठीक है? अब जो खरीद लिया है आपने, आपको देखो प्रोस तो ये हुए कि इस घर से आपको कोई निकाल नहीं सकता। लॉन्ग टर्म के लिए है तो हर महीने का कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरा पैसा दिया और आपने पूरा घर ले लिया। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, कोई पेंट या कोई डेकोरेशन या कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है और आपको कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। कोई भी रात को आके ये नहीं बोलेगा आप घर से निकल जाओ। आप गाड़ी, बाइक कुछ भी खड़ी कर सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। बट सेम ही सिनेरियो में रेंट वाले घर में आपको देखने को मिलेगा कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करा सकते। आपका जो फिक्स टाइम है वो तब तक है जब तक आपको अगर आपको नहीं बोलता है कि आप निकल जाओ या शिफ्ट कर लो या आप चले जाओ। आपका रेंट नहीं बढ़ेगा। आप जो घर लेंगे आपका रेंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप रेंटेड घर में रह सकते हैं, तो हो सकता है कि ओनर बोले कि नेक्स्ट मंथ से रेंट बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोनों में ही डिफरेंट, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें, तो इसमें आपने मान लिए लेट्स से आपने 20 लाख रुपए का ही घर ले लिया, तो आपके 20 लाख रुपए तो चले गए। लेकिन सेम सिनेरियो में अगर 6 महीने आप रह रहे हो और आपका रेंट 5,000 रुपए भी है, तो बाकी का जो अमाउंट था आपका लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों के प्रोस भी है, कॉन्स भी है। तो ये बस एक माइंडसेट है और ये आपका व्यू है। आपको अगर किसी शहर में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो आपने घर बाय किया, शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो आपने रेंट पे लिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टिंग होता क्या है, ठीक है? इन्वेस्टिंग के अंदर हम बाय करते हैं एंड होल्ड करते हैं। हम स्टॉक को बाय करते हैं और होल्ड करते हैं, हम बेचते नहीं हैं उसे। यू कैन होल्ड शेयर्स फॉर मोर देन 1 डे। अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टिंग के अंदर आपने पूरा पैसा दिया, आप शेयर्स को 1 दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो घर खरीदा था, उसमें आप आपके पास वो घर है, आपको कोई निकालेगा नहीं उस घर से, ठीक है? तो सेम जो शेयर आप 1 दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते। यू हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ योर स्टॉक्स। आपको स्टॉक्स का पूरा पैसा देना पड़ता है अपफ्रंट। अगर कोई ₹500 का स्टॉक है, तो आपको पूरे ₹500 देने पड़ेंगे उस स्टॉक के पहले ही। फुल फुल पे करना पड़ेगा, फुल अमाउंट देना पड़ेगा आपको उस स्टॉक का। व्हेन यू इन्वेस्ट, यू डोंट नो वेयर टू एग्जिट एंड यू होल्ड शेयर्स एज़ मच एज़ यू वांट। इसका मीनिंग ये होगा कि आपने मान लेते हैं ₹100 भी को शेयर खरीदा। आप स्टॉप लॉस, आपको ये तो पता होगा कि ये ₹100 का शेयर जब मेरा ₹50 आ जाएगा या ₹30 आ जाएगा, मैं तब निकल जाऊँगा, अगर लॉस देगा। लेकिन आपको ये नहीं पता ये शेयर कहाँ तक जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप प्राइस पे टारगेट नहीं लगाते, आप बस एक रुकते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जहाँ भी ये शेयर होगा, वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। और उसके बीच में अगर आप कभी भी बुक करते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर कोई केस में आपको फंड्स की ज़रूरत है तो। लेकिन इसमें प्रो ये है कि आप शेयर को अपनी मर्ज़ी से जब तक भी आपको होल्ड करना है, आप होल्ड कर सकते हैं, राइट? ठीक है। नो वन कैन फोर्स यू टू सेल योर शेयर्स, यू आर द ओनर ऑफ योर स्टॉक्स। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप ये शेयर्स को बेच दो।
आप शेयर्स के ओनर हो, आप फुल ओनर हो। अगर आपने पूरा पैसा दिया है इस एक स्टॉक का, तो वो स्टॉक के आप पूरे पूरे ओनर हो। आपको कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आज ही बेचो, कल ही बेचो, लॉस में जा रहा तो बेच दो, प्रॉफिट में जा रहा तो बेच दो। आपकी मर्जी होगी, आपको जब तक भी होल्ड करना आप कर सकते हैं। यू बाय स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, लाइक 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। जैसे कि घर वाले एग्जाम्पल में हमने समझा था, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 5 साल 10 साल के लिए, तो आप घर खरीदेंगे। सेम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका व्यू लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि मुझे ये शेयर आपको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए रखना है अपने पास। यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस है फ्रॉम योर बाइंग प्राइस। आप इन्वेस्टिंग के अंदर तभी प्रॉफिट कमा पाओगे जब शेयर का प्राइस आपके खरीदे हुए प्राइस से ऊपर जाएगा। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा है, तो जब वो 100 रुपए से ऊपर जाएगा, तभी, जैसे कि अगर ये 100 रुपए पॉइंट 1 पैसा भी बढ़ता है, तो प्रॉफिट होना शुरू होगा आपको। 101 जाता है, 102 जाता है, अगर उसके नीचे जाता है, 99.9 भी जाता है ना, लॉस होना शुरू हो जाएगा 1 पैसे का। तो आपको इसमें पैसे तभी मिलेंगे, प्रॉफिट तभी कमाओगे जब आपकी बाइंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपने बाय किया शेयर को, जब उससे ऊपर जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फंडामेंटल्स पढ़ते हो। आपको एनालिसिस क्या करना होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स एनालिसिस करने होते हैं। लाइक कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस दे रही है। ईयरली रिपोर्ट्स देखते हो, आप ईयर में कंपनी ने क्या किया, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते हो। मैनेजमेंट देखते हो, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पोटेंशियल देखते हो कि इस कंपनी में पोटेंशियल है भी फ्यूचर फ्यूचर में कुछ करने की। प्रोडक्ट्स देखते हो फिर कि कंपनी किस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट सही भी है, आपको सही लगता है नहीं लगता है, तो आप फंडामेंटल्स आप पढ़ते हो कंपनी के। इट हेल्प्स यू टू वेल्थ बिल्डिंग। अगर आपके पास आप एक के पास एक कोई इनकम है, जैसे कि आपकी रेगुलर इनकम है, उस रेगुलर इनकम का कुछ पार्ट आप अगर सेव कर लेते हो और रोज इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको फ्यूचर में वेल्थ ग्रोथ देता है, आपकी वेल्थ बिल्ड कर सकता है। अगर आपके पास कुछ अलग से पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग है वो हमारी वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करती है। नीड्स पेशेंस, इन्वेस्टिंग के लिए जो मेन चीज है वो है पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए एक स्टॉक को 10 साल होल्ड करने का। अगर आप एक स्टॉक को 10 साल होल्ड कर सकते हो, तो ही इन्वेस्टिंग आपके लिए है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग ये होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्रेडिंग पढ़ेंगे। ट्रेडिंग, अब इन्वेस्टिंग हमने पर क्या होता है, अब हम ट्रेडिंग देखते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है, बाय एंड सेल। ट्रेडिंग के अंदर हम बाय करते हैं और सेल करते हैं। हमने जिस प्राइस पे बाय किया, जैसे ही हमने सोचा कि हम इसको 110 पे बेच देंगे, तो वो जैसे ही 110 पे आएगा हम बेच देते हैं, ठीक है। हम उसमें होल्ड नहीं करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर हमारा कोई होल्ड, हमारा पर्टिकुलर कोई ये नहीं होता है कि हमें ये शेयर खरीद लिया अब हमें इसे रखना ही है। हम सेल कर सकते हैं जब भी हमारे टारगेट स्टॉप लॉस पे लगे। यू कांट होल्ड स्टॉक्स फॉर मोर देन 1 डे, स्पेशली इन इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप एक दिन से ज्यादा शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते। आपको वो सेम डे पे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, पोजीशन काटनी पड़ेगी, चाहे लॉस में जा रही हो या प्रॉफिट में जा रही हो। यू डोंट हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। आपको ट्रेडिंग के अंदर एक स्टॉक का पूरा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू आर रेंटिंग इट नॉट बाइंग। आप उस शेयर को रेंट पे ले रहे हो। तो जब आप किसी चीज को रेंट पे लेते हो, तो हम उसका कम पैसा देते हैं। तो पैसा कितना, यू विल गेट 5x लिवरेज। 5x लिवरेज मतलब कि अगर कोई 500 रुपए का स्टॉक है, तो आपको सिर्फ 100 रुपए देने हैं। वो शेयर 100 रुपए में आपको मिल जाएगा, आप ट्रेड कर सकते हो। और लिवरेज का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आपको 5x तक का लिवरेज मिल जाता है। बिफोर एंटरिंग इन टू अ ट्रेड, यू ऑलरेडी नो वेयर टू एग्जिट। देखो, जैसे कि बिजनेस इन्वेस्टिंग में हमें पता नहीं था कि हम जहाँ बाय कर रहे हैं, हम एग्जिट कहाँ करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में हमेशा हमें पता होता है कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, तो हमें, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है।
जो भी पहले हिट हो जाएगा वहां पर हमें निकलना है। हमें पहले ही पता होता है कि हमें कहाँ निकलना है। यू हैव टू क्लोज योर इंट्राडे पोजीशन ऑन सेम डे, जैसे कि हमने किया कि आपको सेम डे में ही अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेंगी अगर आप इंट्राडे में पोजीशन बनाते हो। अदरवाइज योर ब्रोकर विल, आपका ब्रोकर अगर आप नहीं निकालते हो तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा और जो भी चार्जेस होंगे आपको वो पे करने पड़ेंगे। यू बाय स्टॉक्स टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आपको पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म मतलब कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर शेयर आज के ही दिन इस प्राइस तक जा सकता है तो आप ट्रेडिंग करते हो। लेकिन आपको अगर पता नहीं है और आपने जस्ट बाय कर लिया और अपने पास होल्ड कर लिया, तो वो चाहे आज वहाँ जाए या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 साल बाद, 5 साल बाद आप वेट कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो, इन्वेस्टिंग के अंदर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो। इसीलिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, इसीलिए हम रेंट कर रहे हैं, ना कि बाय होल्ड कर रहे हैं। इवन यू कैन मेक प्रॉफिट इफ मार्केट गोज डाउन। अगर अब देखो इन्वेस्टिंग में क्या कि पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हमने एक बाय किया और जब वो उससे ऊपर जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं आज मार्केट नीचे जाएगा तो आप एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हो और मार्केट नीचे जाएगा तब भी आपको फिट होगा। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपने आपकी डायरेक्शन है कि मार्केट नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस की हुई है तो आपको पैसा मिलेगा। यू डू टेक्निकल एनालिसिस फॉर चार्ट ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फंडामेंटल्स अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चार्ट रीडिंग ज़रूर आनी चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए। चार्ट रीडिंग मतलब कि जो भी हम चार्ट पे काम करते हैं, जो चार्ट चलता है हम उस बेसिस पे उस चार्ट को एनालिसिस करते हैं और अपना व्यू दें कि आज ये चार्ट कहाँ जाने वाला है। तो हम ट्रेड को प्लेस करते हैं। हम ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, ठीक है? इट हेल्प्स यू टू जनरेट अ पैसिव इनकम और बिज़नेस इनकम, ठीक है? ट्रेडिंग आपका एक पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप जॉब वाले इंसान हो और आप ट्रेड करते हो जॉब के साथ साथ, आप तो देखो जॉब के साथ जो ट्रेड करते हो वो स्विंग ट्रेड करते हैं, वो इंट्राडे नहीं करते हैं। बट अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो, आपके पास जॉब में इतना टाइम है कि आप इंट्राडे पे पोजीशन मैनेज कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ट्रेड करके छोटा छोटा इनकम अपना एक शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? स्किल्स। ट्रेडिंग के लिए चाहिए स्किल। अब इसका क्या मतलब हो गया? ट्रेडिंग एक स्किल है, इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम था कि आपने बाय किया और बस आप बैठ गए आराम से कि होल्ड किया। हो सकता है 5 साल वो सेम ही प्राइस पे घूमे, अब 5 साल बाद वो बढ़े, लेकिन इसमें चाहिए स्किल। आपको पता होना चाहिए कि इतने सारे स्टॉक्स के अंदर ये वाला स्टॉक इस प्राइस से इस प्राइस तक जाएगा, वो भी आज के ही दिन के अंदर-अंदर, आज के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो इस चीज़ के लिए हमें चाहिए स्किल्स। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्किल्स की। तो हम स्किल्स को रिफाइन करते हैं और बस ट्रेडिंग के लिए हमें स्किल्स चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं लिवरेज की। लिवरेज मतलब मार्जिन। अब देखो, एक सिनेरियो है, आपको लिवरेज समझ में आ जाएगी इस चीज़ से। एक सिनेरियो है, मान लेते हैं XYZ स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है ₹100 से ₹110 तक इन अ सिंगल डे। हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग में लिवरेज का क्या फ़र्क होता है? तो पर्टिकुलर डे पे ₹100 से 10 ₹110 एक शेयर का प्राइस बढ़ा है, ठीक है? यू मेड पोजीशन और बाइंग साइड, आपका जो व्यू था बाइंग साइड ही था, आपने ना पोजीशन बनाया बाइंग साइड के लिए, ठीक है? एंड यू आर यूजिंग 10 के कैपिटल, आपके पास 10,000 का कैपिटल है। अब 10,000 से आप क्या प्रॉफ़िट करेंगे? आपका जो इसमें प्रॉफ़िट होगा कैसे होगा? अगर आप लिवरेज नहीं लेते हैं, आप शेयर्स को पूरा का पूरा बाय करते हैं और लिवरेज नहीं लेते हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आप बाय कर रहे होंगे वो 100 शेयर्स बाय करें। मतलब कि अगर आपने ₹100 पे शेयर खरीदा था, तो 100 डिवाइडेड बाय 10,000 निकल के आएगा 100, तो आपने 100 शेयर्स आप खरीद सकते हो। प्राइस कितना बढ़ा? ₹10, ₹10 इंटू 100, आपके पास 100 शेयर थे, ₹1000, आपने ₹1000 कमाए 10,000 के ऊपर, ठीक है? दूसरे केस में आपने लिवरेज का यूज़ किया। अब लिवरेज कितनी मिली? 5x की। तो अगर ₹100 का एक शेयर है और आपने
शेयर्स बाय किए तो अब 5x की लीवरेज लग गई, तो आपको शेयर पड़ा 20 रुपीज का। 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 10,500, आप 500 शेयर ले सकते हो 10,000 के सेम कैपिटल पे। यहाँ पर आपको इस केस में आप शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हो, इस केस में आप शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्राइस सेम बढ़ा 10 रुपए, अब कितना प्रॉफिट है? 10 × 500, 5,000 का प्रॉफिट हुआ आपको सेम डे पे। जहां आपने पूरी पोजीशन बिना लिवरेज के बनाई, वहां पर सेम ट्रेड में आपको 1,000 सेम कैपिटल के साथ 1,000 का प्रॉफिट हुआ। और अगर आप लिवरेज यूज करते हैं तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें एक और साइड है, वाइस वर्सा व्हेन यू मेक लॉस। ये तो हमने प्रॉफिट की बात कर ली, लेकिन जब आप सेम ही ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएंगे आपका लॉस होगा। तो जहां आपने पूरा पैसा दिया वहां आप 1,000 रुपये गवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप 5,000 रुपये गवाएंगे। तो जहां इस केस में आप टोटल कैपिटल का 10% लूज करते, इस केस में टोटल कैपिटल का 50% लूज कर देते। तो जहां हम तो लिवरेज एक ऐसा वेपन है जो हमें थोड़ा देख के यूज करना चाहिए। ठीक है, तो लिवरेज का मतलब आप समझ ही गए होगे, एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा बैक करके अगर आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।